हेलो स्टूडेंट्स, वीलन लेक्चर में आपका स्वागत है। वीलन का फुल फॉर्म वर्चुअल लोकल नेटवर्क। बेसिकली ये लेयर 2 का कंसेप्ट है। लेयर 2 सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए यूज़ होता है, ब्रॉडकास्ट लिमिट करने के लिए यूज़ होता है। तो पहले एक बार उसको अच्छी तरह से समझते हैं फीचर्स वाइज, उसको वीलन कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच में और उसका बेनिफिट क्या होता है। तो हमें पता है कि नॉर्मल लैन के अंदर मानो कि यहाँ पे एक स्विच है, ये दो नेटवर्क है, ये लैन स्विच है, लैन स्विच 2 है, उसके साथ 4 पीसी कनेक्टेड है। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल एक 4 लेन हुआ, एक सिंगल लेन हुआ। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड आपस में डिफ़ॉल्ट वीलन 1 में होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी, मैंने अगले प्रीवियस लेक्चर में बताएगा कि 10.1 मीन्स कि ये मैक एड्रेस यहाँ से जो आएगा वो स्विच सबको फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जितने भी पोर्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पोर्ट को जितने भी है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वीलन 1 होता है, इसीलिए सभी को ब्रॉडकास्ट होता है। उसके बाद वीलन का दूसरा बेनिफिट ये है कि मानो कि एक स्विच है और उसमें 4 पोर्ट एक ही सेम लेन के अंदर कनेक्टेड है, बट सेपरेट करना है। मानो कि ये दो जो पोर्ट है 0/1 0/2 सेल्स पीसी, मानो कि यहाँ पे 10.1 10.2 IP दिया हुआ है, तो ये दोनों सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं। यहाँ पे मानो कि IT पर्सन काम कर रहे हैं। तो ये दो पीसी और ये दो पीसी को अगर इन कम्युनिकेशन नहीं करवाना चाहते हम, तो लॉजिकली सेपरेट एक फिजिकल स्विच में जो चाहते हैं हम, वो कंसेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल लैन। तो हम लोगों को क्या दूसरी स्विच लाना नहीं पड़ता, वो कॉस्ट नहीं होता। तो हम एक ही स्विच के अंदर अलग अलग पोर्ट को अलग अलग विलेन के अंदर ऐड करवा सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे जो दो विलेन क्रिएट किए मीन्स क्या हुआ कि दो ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन उसका नंबर बढ़ जाता है, बट ब्रॉडकास्ट का जो लिमिटेशन मीन्स के जो पैकेट सेंडिंग है वो जितने ग्रुप में विलेन में आते हैं वो रिड्यूस होगा, ब्रॉडकास्ट लिमिट करेगा स्विच। तो ये पूरा कंसेप्ट है विलेन का। तो देखते हैं थोड़ा सा। तो क्या हुआ, विलेन इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क यूजर्स एंड रिसोर्सेज कनेक्टेड टू पोर्ट ऑन अ स्विच। तो एक लॉजिकल ग्रुप है, मैंने जो भी बताया। लेयर 2 सिक्योरिटी है, विलेन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन तो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है, तो ब्रॉडकास्ट को और कम करता है। दूसरा कि डिफ़ॉल्ट जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच के विलेन 1 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव विलेन, मानो कि यहाँ पे टेलनेट हमने लास्ट टाइम देखा कि IP एड्रेस विलेन का 1 का IP एड्रेस दिया था। तो विलेन 1 का जो IP एड्रेस असाइन किया है तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, तो ये पोर्ट विलेन 1 में ही होना चाहिए, तो ये यहाँ से टेलनेट कर पाएगा। तो उसको मैनेजमेंट इसके स्विच को अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, जैसे कि विलेन बाद में हम प्रैक्टिकल देखने वाले कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये PC से भी हम टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विलेन, नेटिव विलेन। और उसके बाद है विलेन ओनली मैनेजेबल स्विच में ही कॉन्फ़िगर हो सकता है जिसके अंदर IOS हो। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल स्विच होता है। स्विच ओनली मैनेजेबल जो होती है कंसोल पोर्ट, उसमें विलेन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जब विलेन कॉन्फ़िगर करेंगे तब उसमें ये जो पोर्ट है वो एक्सेस मोड में भी होता है एंड एक आता है ट्रंक मोड, एक आता है DTP मोड। तो एक्सेस मोड का मीनिंग क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस डायरेक्टली स्विच के साथ कनेक्टेड लाइक PC है, कोई अनदर ब्रांड की स्विच लगाई हुई है, जो ट्रंक मीन्स के एक ही विलेन की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है, पास ऑन कराती है, तो वो डेटा को वो विलेन को बोलते हैं एक्सेस पोर्ट विलेन। इसके एक्सेस पोर्ट बोलते हैं, वो जो है एक ही विलेन को डेटा कैरी ऑन करवाएगा, तो दूसरे विलेन का मेंबर नहीं बन सकता। एक होता है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट का मीनिंग क्या होता है, मानो कि यहाँ पे विलेन 20 के 2 मेंबर्स है, विलेन 30 के 2 मेंबर्स, ऐसे मल्टीपल विलेन कॉन्फ़िगर किए हुए। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में मल्टीपल विलेन कॉन्फ़िगर किए हुए, सेम सेल्स एंड IT। तो ये सभी विलेन की इंफॉर्मेशन 20 30 1 GB 90 अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये सभी विलेन की इंफॉर्मेशन मल्टीपल ट्रंक लिंक के थ्रू ही यहाँ से विलेन इंफॉर्मेशन बाईपास होती है फ्रेम टैगिंग के थ्रू। तो ये जो ट्रंक लिंक है, मानो कि 24 पोर्ट जो है वो ट्रंक पोर्ट में हमको रखना पड़ेगा। ये 4 पोर्ट जो है वो हमको एक्सेस पोर्ट में होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल विलेन की इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी ये स्विच के अंदर, तो वो बोला जाता है ट्रंक पोर्ट।
जैसे कि टेलीफोन लाइन है, ट्रंक लाइन। उसके बाद विलेन दो टाइप के मेंबरशिप होता है, एक स्टैटिक विलेन, एक होता है डायनामिक विलेन। स्टैटिक विलेन मीन्स मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि पोर्ट वाइज, उसको पोर्ट बेस्ड विलेन भी बोल सकते हैं कि 0/1 पोर्ट, 0/2 पोर्ट, जो पोर्ट है ये विलेन के अंदर, मानो कि विलेन 20 के अंदर 1 नंबर का पोर्ट एंड 2 नंबर का पोर्ट, विलेन 30 के अंदर 3 नंबर का और 4 नंबर का। ऐसे जो भी आप पोर्ट बेस्ड विलेन करते हो उसको बोलते हैं स्टैटिक विलेन। एक दूसरा मेंबरशिप होता है डायनामिक विलेन। वो मैक एड्रेस के थ्रू, जैसे कि ये मैक एड्रेस है पर्टिकुलर, तो ये विलेन के अंदर, ये मैक एड्रेस है तो ये विलेन के अंदर, तो ये मैक बेस्ड जो विलेन करते हैं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है VMPS, विलेन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर। तो वो सेंट्रल जगह पे इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करके वो पूरा डायनामिक विलेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद है विलेन आइडेंटिफिकेशन मेथड, ISL, इंटरस्विच लिंक एंड 802.150 के अंदर ये जो फ्रेम ट्रैकिंग होता है कि यहाँ से जो विलेन का मीन्स की इथरनेट फ्रेम जो बाईपास होती है उसके अंदर विलेन ID होती है और दूसरा भी इंफॉर्मेशन होता है हीडर्स वगैरह। तो वो जो ISL मेथड है उसको प्रोप्राइटरी है, वो एनकेप्सुलेटेड करता आती है। तो यहाँ से जो फ्रेम बाईपास होगी तो उसमें फ्रेम टैगिंग मेथड में ISL अदरवाइज IEEE स्टैंडर्ड जो मेथड है 802.1 की यूज़ कर सकते हो। दूसरा कि नेटिव विलेन जो होता है उसका फ्रेम टैगिंग नहीं होता है, वो बाईपास यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है। तो विलेन करने से बेनिफिट्स क्या होता है, एक तो ज़्यादातर बेनिफिट होता है ब्रॉडकास्ट लिमिट, L2 सिक्योरिटी। तो अभी देखते हैं कि विलेन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके जो कमांड्स क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो देखते, थैंक यू।